बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज हम बात करेंगे जी कुछ मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दुरुस्त नहीं चल रहे, और वो क्या है कि सिलेक्शन, वर्ल्ड कप स्क्वाड, ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी कोई नहीं। आप 15 रुकनी टीम तो साथ लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बारात भी साथ जा रही है, सपोर्टिंग स्टाफ पे असिस्टेंट टू असिस्टेंट, ये मैनेजर वो मैनेजर, ये इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, इसका इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, वो सब कुछ डिसाइड होकर टीम इंग्लैंड में इस वक्त मौजूद है, और बाकी कुछ लोगों ने अमेरिका भी जाना है। चेयरमैन साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब भी इंग्लैंड में मौजूद हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज़, जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने खेली अपने होम ग्राउंड में, और जो हालत हुई वो हम सब ने देखी। उसके बाद अगला इम्तिहान था जी वाइट बॉल क्रिकेट में, वो था आयरलैंड का टूर। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, फिर 2 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। जब भी कोई बात होती, जब भी उनसे कोई सवाल किया गया स्पोर्ट जर्नलिस्ट की जानिब से या किसी भी तबके से, तो उनको आगे से यही जवाब मिलता था कि जी हम रोटेशन पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी हमने अपनाई हुई है और खिलाड़ियों के टैलेंट को हम चेक कर रहे हैं। ये वो खिलाड़ी है, कोई 7 से 8 ऐसे खिलाड़ी है जो मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं। 1 से 2 तब्दीलियाँ, कुछ यंगस्टर्स को शामिल किया गया, और उनसे बड़ी तवक्कुआत थी जो बिल्कुल भी उन तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतरे। साइम अयूब की बात करें, उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। पिछले कोई 15 इनिंग में अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो एक नहीं, सिर्फ सेंचुरी नहीं है, पूरा मौका मिलता रहा एज ए ओपनर, उन्होंने जो है वो यूटिलाइज किया गया उनको, लेकिन उन्होंने हमेशा मायूस किया। नो लुक शॉट जिस पे हम बात करते थे जी, नो लुक शॉट है और वो बड़ी अच्छी शॉट खेलते, वो डोमेस्टिक तक ही महदूद रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल कुछ और है, वहाँ का क्लास वहाँ की कुछ और है, वहाँ के बॉलर्स कुछ और होते हैं, वहाँ की पिचेस कंडीशन कुछ और होती हैं, और वहाँ पर हमारे साइम अयूब साहब टोटली फ्लॉप। उसके साथ साथ आजम खान की बात करें, पावर हिटर है, एज ए विकेट कीपर गुज़श्ता कई मैचेस से मोहम्मद रिजवान एज ए बैटर खेल रहे हैं, और फील्डिंग में एज ए फील्डर वो अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बैट से तो रन कर रहे हैं, लेकिन विकेट के पीछे हमें एक शातिर दिमाग, एक चालाक विकेट कीपर होना चाहिए जो हर वक्त बोलता रहे। आजम खान के मुंह से आज तक जो माइक लगे होते हैं स्टंप्स में, वहां पर आजम खान की कोई आवाज नहीं आती, खामोश तबीयत। बैटिंग के लिए आते हैं तो बड़ी मुश्किल से पिच पे पहुंचते हैं और 2-4 गेंदे खेलकर वापस चले जाते हैं। अभी आयरलैंड के खिलाफ भी हालत तुमने देख ली आप सबने। उसके साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 T20 मैचेस की सीरीज थी, 2 मैचेस तो कुदरत का निज़ाम था कि बारिश हुई, इज्जत जो है वो बच गई, लेकिन जो 2 मैचेस कंप्लीट हुए उसमें आजम खान की कारकर्दगी आपके सामने है कि उन्होंने क्या कुछ किया। चौथे T20 में भी आए और आकर वापस चले गए। बड़ी हिट लगाना चाहते थे, 5 ही गेंद पर वो आउट हुए। और जब स्कोर बोर्ड आप इस वक्त देख सकते हैं आजम खान को, कि आजम खान किस तरीके से मारकुट की गेंदों का सामना कर रहे हैं। पहले एक बाउंसर किया शॉर्ट लेंथ से, फिर उसके बाद अगला गेंद सीधा उनके बॉडी को हिट किया, जो पहले ग्लव्स को और फिर उनके शोल्डर को टकराने के बाद जॉर्ज बटलर के दस्तानों में गेंद जा पहुंची, और आजम खान सर झुकाए वापस चले गई। विकेट के पीछे भी कोई ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। कौन से जराए हैं जिन जरायों से वो पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बन रहे हैं। लीग में, मुख्तलिफ लीग में तो बड़े बड़े रन्स करते हुए CPL में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हमें चाहिए भाईजान, पाकिस्तान सुपर लीग में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी अच्छे से वाबस्ता है, लेकिन कोई बड़ी इनिंग, एक आध छक्के के अलावा हमें कभी उनको मैच विनिंग इनिंग खेलते हुए नहीं देखा। इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के एक और ऑलराउंडर, समझ नहीं आती कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटर ऑलराउंडर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। और उनको रन्स भी अच्छे खासे पड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं हर मैच पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जज्बात से खेलते हुए। शादाब खान ना बॉल से हमें काफ़ी से अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना बैट से कोई बड़ी दिलकश इनिंग या मैच विनिंग इनिंग उन्होंने खेली। आज भी वो आए और पहली गेंद पर आउट होकर सर झुकाए वापस पवेलियन डगआउट चले गए। इतनी अच्छी बॉल नहीं थी जितना वो अपने आप के खुद ही अपने लिए मुश्किल बनाकर पीछे हटकर खेलना चाहते थे। आदिल रशीद ने उनके इनिंग का खात्मा किया। उस्मान खान को भी चांस मिला। फ़खर जमान की बात करें तो फ़खर जमान ने भी गो की कुछ शॉट अच्छी खेली, लेकिन अब हर बॉल आपको कंडीशन के मुताबिक नहीं मिलती। इंग्लैंड की कंडीशन कुछ और है, बारिश भी होती रही, अब वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। आज भी मैच का इम्कान 40% बारिश का जो प्रेडिक्शन थी होती रही है, लेकिन मैच मुकम्मल हुआ और रिजल्ट इंग्लैंड ने
ये मैच भी 7 विकेट से जीता। उस्मान खान की 38 रन की इनिंग, इफ्तिखार की छोटी सी एक इनिंग और नसीम शाह की या हारिस रऊफ की, इन तीनों ने मिलकर नीचे से कुछ रन किए। 59 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो 180 190 के करीब नहीं जा सका। 158 रन का टारगेट जो इंग्लैंड ने सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। दोस्तों यहां पर एक और बात, शादाब खान यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 54 रन दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई बात हुई, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही तो उन पर इत्तेमाद का इजहार किया गया। अब गुज़श्ता में इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें भी उन्होंने 55 रन दिए और 4 ओवर उन्होंने मुकम्मल की। अगर यही 4 ओवर कोई और बॉलर से 1 या 2 ओवर में रन पड़ते 10 से 15 तो उनको बाकी मानदा ओवर कभी नहीं दिए जाते। शादाब खान पर मुकम्मल एतमाद है और वो 4 के 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। आपके पास पार्ट टाइम बॉलर की अगर बात करें, अगर साइम अयूब खेल रहे तो आप उनसे भी बॉलिंग करवा सकते हो, नॉन रेगुलर है लेकिन बवक्ती ज़रूरत आप उनसे 1-2 ओवर किसी के कोटे को मुकम्मल करवा सकते हो। एक और सीनियर खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद भी ऑफ स्पिन करना जानते हैं और कई बार हाँ उन्होंने विकेट भी हासिल की है, ब्रेक थ्रू भी दिया है और टीम को किसी हद तक अपने बॉलिंग से भी सहारा दिया, लेकिन नहीं, उन पर हमने इत्तेमाद नहीं करना। ये सिर्फ कप्तान का मसला नहीं है, कप्तान को टीम दी जाती है और वक्तन फ़वक्तन कोचिंग स्टाफ से भी जो है हिदायत आती है, टीम मैनेजर से भी हिदायत मिलती रहती है। इस वक्त टीम के करता धरता वहाब रियाज है। वहाब रियाज के कहने पर ही बाकी को भी नाम शामिल है कोचिंग का, लेकिन ज़्यादातर जो असरअंदाज होते हैं वो वहाब रियाज के फैसले होते हैं। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया और वो है जी उसामा मीर का। उसामा मीर जो कि टॉप विकेट टेकर थे, उन्हें ना तो ICC T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया, आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको कुछ मौके मिले लेकिन रेगुलरली उन पर इत्तेमाद नहीं। जेन्युइन लेग स्पिनर, लेग ब्रेक, गुगली, हर तरह की वैरायटी उनके पास मौजूद है और टैलेंट भी है। बैट से भी वो रन करना जानते हैं, हमने मुख्तलिफ मैचेस में देखा, पाकिस्तान सुपर लीग में भी और उसके अलावा मुख्तलिफ लीग में भी वो बैट से भी रन करना जानते थे। हाल ही में वाकया उनका पेश आया कि उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और क्या कि उनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, रिजर्व खिलाड़ी भी नहीं रखे गए, बाकी खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिया गया। क्यों? उसामा मीर का भी हक है कि उनको NOC जारी कर दी जाए। वाइडल T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट के लिए जब उसामा मीर ने राब्ता किया NOC के लिए तो उन्हें साफ इनकार किया गया और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब पाकिस्तान टीम के साथ मीटिंग की तो उनसे अपना मोबाइल नंबर, उससे मोबाइल सेल नंबर है वो शेयर किया और तमाम खिलाड़ियों से यही कहा कि किसी भी किस्म की आपको कोई शिकायत हो, कोई मसला मसाइल हो, आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। उसामा मीर ने आखिर तंग होकर, दिल बर्दाश्ता होकर यही कुछ किया। चेयरमैन ऑफ PCB से अपना जो बयान था, अपना जो अदालत था, उन्होंने उनसे बातचीत की कि मुझे क्यों नहीं शामिल किया गया, मैं लास्ट सीजन का टॉप विकेट टेकर हूँ, मेरा हक बनता है, मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्शन कमेटी से बैठ के मीटिंग की और उन पर अच्छी खासी जो है उनकी क्लास ली गई, जिसका खुमियाजा एक बार तो फिर उसामा मीर को भुगतना पड़ा। वहाब रियाज ने उसामा मीर को कॉल करके उनके साथ काफ़ी देर तक जो है वो बातचीत करते रहे और उनको डांटा भी कि तुमने ये हरकत क्यों की। उसूलन तो खिलाफ है, लेकिन आखिरकार तंग आकर खिलाड़ी किससे अपना दुख दर्द बयान करे। जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी तो उसके बावजूद भी आपको ना तो टीम में सेलेक्ट किया जाए और ना ही आपको किसी लीग के लिए NOC जारी किया जाए। तकरीबन उसामा मीर को 5 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है NOC ना मिलने पर। और मुख्तलिफ लीग की आप बात करते हैं कि 2 लीग आपको अलाउ है, तो वो अब आप वो नेशनल ड्यूटी में नहीं है तो ये उसका हक बनता है कि आप उनको NOC जारी करें। लेकिन वहाब रियाज ने वो वाला गुस्सा यहाँ पर उसामा मीर पे निकाला और उनको NOC जारी नहीं किया। ये ज्यादती है उसामा मीर के साथ या कोई भी खिलाड़ी हो, ये उसका हक है कि उनको आप NOC जारी करें। बाकी हर खिलाड़ी को देखें, इस वक्त आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है लेकिन वो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा है। हसन अली को आपने इंग्लैंड की सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया हारिस रऊफ की इंजरी की वजह से, लेकिन आपने क्या किया, साथ ही थोड़े दिन एक आध मैच के बाद रिलीज कर दिए कि आप जी एंजॉय करें और आप काउंटी क्रिकेट खेलें। तो उसामा मीर का भी हक है कि आप उनको NOC दें और ताकि वो अपना ब्रेड एंड बटर चला सके, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और बात कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो मुकामी सीजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो 3 टूर्नामेंट होते हैं,
कायद आजम ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान कप की बात कर रहा हूँ, नेशनल T20 की। ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान में नहीं हो रहा जिसका रीजन बनाकर आप उनको मना करें कि सबसे पहले नेशनल ड्यूटी है। तो वो उन्होंने की है, उन्होंने कैंप में भी रहे, और जब आपने सेलेक्ट नहीं किया तो उनका हक बनता है कि वो किसी और लीग में जाकर खेलें और अपने टैलेंट को मजीद निखारें। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर यही कुछ किसी और खिलाड़ी के साथ होता तो उसके लिए आवाज़ बुलंद होती, लेकिन आज मैं उसामा मीर के लिए ज़रूर बात करूंगा कि उनका ज़ाती हक है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तीनों फॉर्मेट में जब भी, लेकिन उसके अलावा बाकी मादा खिलाड़ियों की अगर बात करूं दोस्तों तो वो नेशनल T20 हो, डोमेस्टिक कायद आजम ट्रॉफी हो या पाकिस्तान कप हो, रेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। आज एक और खबर कि इमाद वसीम की पसलियों में दर्द हुआ ट्रेनिंग के दौरान, कैंप के दौरान बैटिंग करते हुए, और चौथे T20 में आज वो शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि वो अभी मुकम्मल फिट नहीं है, इंजरी साथ लेके कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि सीरीज तो बढ़ गई, सीरीज तो इंग्लैंड वाली सीरीज बढ़ गई, और ये मैं समझता हूं कि इनको शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि 2 मैच जो है वो बारिश की नजर हो गए, वरना 4-0 से सीरीज इंग्लैंड अपने नाम आसानी से कर सकता था। और पाकिस्तान की अगर T20 रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान का बाबर आजम के अलावा, रिजवान के अलावा कोई भी खिलाड़ी रैंकिंग में कहीं भी नजर नहीं आ रहा T20 में। बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 11वें नंबर पर है, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 5 तो दूर की बात है। क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं, उनको कभी कप्तान बनाया गया, अभी वर्ल्ड कप के लिए उनको वाइस कैप्टन की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये कुछ सूरत हाल है, ये कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो कि नाइंसाफियां हैं। तो खुदारा होश के ना हो ले और खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ ना खेले। दोस्तों, कमेंट्स के जरिए जरूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मेहरबान जावेद खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।